जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का एके सेल्फ स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम इलेक्ट्रिकल फोर्थ सेमेस्टर के एक सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं जिसका नाम है EEE फर्स्ट। EEE फर्स्ट को आज हम पढ़ाएंगे। आज आपका ये फर्स्ट क्लास है। आपके हमने जो सिलेबस की बात की थी वो पहले वीडियो में कर चुके हैं, आप उसे जाकर देख सकते हैं। यहाँ हम विद्युत प्रतीक एवं चित्र की बात करेंगे क्योंकि आपके EEE फर्स्ट में ये पहला चैप्टर जो आ जाता है आपका यही विद्युत प्रतीक एवं चित्र, जिसे आप इलेक्ट्रिकल सिंबल एंड डायग्राम कहते हैं। जब तक आप इसे नहीं पढ़ेंगे तब तक आप वायरिंग नहीं कर सकते। आप एक इलेक्ट्रिकल के अभिन्न इंजीनियर नहीं बन सकते हैं। तो आप इसको पढ़िए क्योंकि यहाँ आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार आप जब ड्राइंग बनाएंगे, मतलब आप जो वायरिंग करेंगे तो किस प्रकार बल्ब का प्रतीक देंगे, क्योंकि आप बल्ब तो वहाँ लगाएंगे नहीं, इसलिए उन्हें प्रतीकों से दर्शाना पड़ता है। जैसे बल्ब का प्रतीक आप इस प्रकार बना देंगे, पंखे का कुछ इस प्रकार बना देंगे, तो इस तरह आपको बनाना है। अब दोस्तों हमें इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी, तो आप समझ सकते हैं इनकी आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि भवनों या औद्योगिक संस्थानों में विद्युत संस्थापन कार्य करने से पहले उसकी ड्राइंग तैयार की जाती है, जिससे कार्य करने वालों को कार्य करने में आसानी हो जाती है। इन कार्यों में लगने वाले जो उपकरण होते हैं ग्राफीय संकेत द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। प्रतीक या चिन्ह, जिन्हें प्रतीक या चिन्ह कहते हैं, तो आप समझ सकते हैं। अब ये किस तरह बनाए गए थे, तो ये बनाए गए थे 1969 में बनाए गए थे और ये इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट द्वारा अनुमोदित इन्हें किया गया था। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार ये बनाए गए थे। और बहुत एग्जाम में आपके कम से कम 4-5 क्वेश्चन आपके फोर्थ सेमेस्टर में ये पूछे भी जाएंगे, तो आप इसे पढ़ लीजिए, ज़्यादा पढ़ना भी नहीं इसमें। तो हम आपको बता रहे हैं, तो इसमें जो है वायरिंग से परिपथ से संबंधित जो भी डायग्राम आते हैं, विद्युत वायरिंग परिपथों से संबंधित जो प्रतीक आते हैं, तो आप कैसे बनाएंगे। जैसे मान लो आप कोई सामान्य वायरिंग करते हैं, जैसे मान लो कोई आपका रूम है, तो आप सीधे तार ले जाते हैं। मान लो एक बल्ब यहाँ पर लगाना है तो बल्ब लगा दिए। जब आप सीधे तार ले जाते हैं, यानी क्या करते हैं कि आप कोई सामान्य वायरिंग करते हैं, तो सामान्य वायरिंग करने के लिए जो है, सामान्य वायरिंग करने के लिए आपको कैसा चिन्ह प्रदर्शित करना होगा कि आप भैया सामान्य चिन्ह के लिए आपको इस प्रकार से बना देना है, यानी सीधी लाइन खींच देना है। अब देखो अब आप अगर सतह पर वायरिंग करते हैं तो आप कुछ इस प्रकार की वायरिंग, मतलब इस प्रकार जो है बनाएंगे। अगर आप सतह पर कर रहे हैं तो ऐसे ऐसे ऐसे, यानी अब ये मतलब नहीं कि आप 3 बार ही करें, कितनी बार भी कर सकते हैं। आप नीचे को दिखाएंगे कि हम सतह पर कर रहे हैं। लेकिन अगर आप सतह यानी जमीन के नीचे कर रहे हैं तो आपको भैया ऐसे बना देना है, मतलब आप जमीन के नीचे और सतह तो हमारी ये ऊपर को हो गई, तो आप कितना भी बनाइए कोई दिक्कत नहीं है। अब आप सतह पर कंड्यूट वायरिंग करते हैं। कंड्यूट वायरिंग क्या होती है, देखो सतह पर कंड्यूट वायरिंग करते हैं तो कंड्यूट वायरिंग जो होती है, आप कुछ इस प्रकार का डायग्राम बना देते हैं। ये डायग्राम आपका कंड्यूट का है, छिपी हुई कंड्यूट का डायग्राम ये है। अब जैसे आप कुछ ऊपर की ओर ले जा रहे हैं, आप कोई वायरिंग ऊपर की ओर ले जा रहे हैं, तो आप यहाँ ऊपर की ओर ले जाइए। अगर आप नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर वायरिंग ले जा रहे हैं तो आपको इस प्रकार के डायग्राम बनाना है। आप अगर कमरे से ऊर्ध्वाधर गुजरती हुई वायरिंग का डायग्राम, मतलब प्रतीक बना रहे हैं, तो कमरे से ऊर्ध्वाधर जाती हुई वायरिंग का, कमरे से ऊर्ध्वाधर जाती हुई वायरिंग का डायग्राम आप बनाएंगे, कुछ इस प्रकार बना देंगे। तो आप इन डायग्राम को देख लीजिए। अब आपको स्विच से रिलेटेड कुछ डायग्राम की बात कर देते हैं। तो स्विच से रिलेटेड जो डायग्राम होते हैं, एक तो होता है एक मार्गी स्विच होता है, यानी सिंगल वे स्विच जो होते हैं। तो सिंगल वे स्विच जो होते हैं आप इस प्रकार बनाएंगे। अगर डबल वे यानी द्विध्रुवी स्विच बना रहे हैं, द्विध्रुवी स्विच जैसे मार्ग एक में ले जाना है, लेकिन यहाँ जो है हमें दो स्विच, 2 ध्रुवी यानी 2 जगह डबल पोल में ले जाना है। डबल पोल स्विच ऐसे बनेगा, ट्रिपल पोल में ऐसे बनेगा। तो आप समझ सकते हैं कि इस प्रकार बनेगा। अब 2 वे स्विच कैसे बनेंगे, देखो 2 वे स्विच जो होगा वो इस प्रकार बनेगा। 2 वे स्विच यानी आपको दो तरफ के ले जाना है स्विच को, तो इस तरह बनेगा। मान लो कोई चीज़ आप दो ओर कर रहे हैं,
तो उसको आप एक इधर कर दीजिए, एक इधर कर दीजिए, ये आपकी 2 वे स्विच हो गई। यहीं से आप दोनों चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे। आगे हम बात कर रहे हैं और भी इनमें सब जो है आपके महत्वपूर्ण नहीं है, जो महत्वपूर्ण है वो ही हम बता भी रहे हैं आपको। तो देखो, मध्यवर्ती स्विच आप इस प्रकार बनाएंगे, मध्यवर्ती का जो है आप इस प्रकार बनाएंगे, इस प्रकार बना देंगे मध्यवर्ती का। और मध्यवर्ती के बाद जो है मध्यवर्ती स्विच के बाद बहुस्थिति स्विच का आप इस प्रकार बना देंगे, बहुस्थिति स्विच का आप इस प्रकार बना देंगे, बहुत सी स्थिति दिखा देंगे। आप लटकन स्विच किस प्रकार बनाएंगे, तो लटकन स्विच जो है आपका इस प्रकार बनेगा। आपका जो है पुश स्विच किस प्रकार बनेगा, पुश स्विच आपका इस प्रकार बनेगा, ये आपका पुश स्विच हो गया। आपकी समय सीमा स्विच जो हो गई वो इस प्रकार बनेगी, आपकी जो समय सीमा स्विच हो गई मतलब प्लस का चिन्ह यहाँ बना देंगे। इसके बाद आप जो है ल्यूमिनस पुश स्विच, ये आपको कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक। जो इम्पोर्टेंट है हम वही बताएंगे आपको। अब आपको बल्ब से रिलेटेड जो आ जाते हैं प्रतीक बहुत ही महत्वपूर्ण आ जाते हैं। अगर आप सामान्य बल्ब या सामान्य बल्ब कोई बना रहे हैं तो आप बल्ब का चिन्ह ऐसे बनाएंगे, बल्ब का चिन्ह ऐसे ही बनता है। अब आप मान लो कोई दीवार पर लगा रहे हैं दीवार पर अगर आप कोई बल्ब लगा रहे हैं तो आप किस प्रकार को चिन्ह मतलब किस प्रकार का बनाएंगे। मान लो दीवार ये बना दिए, ये दीवार हो गई आपकी। अब आप इस प्रकार बल्ब लगा दिए, ठीक। अब अगर आप छत पर बना रहे हैं तो आप जो है छत को ऐसे बना दिए, अब छत पर ऐसे बल्ब लगा दिए, ठीक। अब काउंटर वेट लैंप, ये भी आपका इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप इसे देख सकते हैं किस प्रकार आपका ये बनाया गया है। आपका इस प्रकार काउंटर वे में बनाया गया है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं आपको। जंजीर सहित बल्ब पिक्चर, अब मान लो छत है, आप वहाँ जंजीर से ऐसे बल्ब टांग रहे हैं तो ऐसे बना दीजिए। छड़दार लैंप का मतलब ये होता है कि एक आप ऐसे छड़ बना दिए, उसके बाद आप छड़ मतलब आपकी छत हो गई, छड़ को आप ऐसे लटका दिए, मतलब क्या हुआ कि आप जो है ये छत हो गई आपकी, आप छड़ लटका दिए, ऐसे बल्ब लगा दिए। तो ठीक, छड़दार लैंप भी आप देख लिए, आपने छड़दार लैंप को देख लिया। अब आपका जो है हम और आगे की जो बात करते हैं, आपात बल्ब क्या होता है। देखो, आपात बल्ब यानी इमरजेंसी लैंप जो होता है आपका इस प्रकार का होता है, ऐसे ऐसे ऐसे, यहीं आप कलर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। आतंक बल्ब जो होता है वो आपका आतंक बल्ब इस प्रकार का होता है, इस प्रकार का होता है आतंक बल्ब। जो अब जैसे आप आतंकवाद एरिया में जाएंगे, जैसे पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में जो है आपको इस प्रकार देखने को मिलेंगे। आपका ये ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। सूचक बल्ब यानी इंडिकेटिंग लैंप आपका इस प्रकार आप देख सकते हैं किस प्रकार ये बना है। बिंदु प्रकाश आप देख सकते हैं, हाँ ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसे देख लीजिए। आपको 40, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। एक मार्गी स्विच, देखो एक मार्गी स्विच यानी एक मार्ग में ही जो कुछ स्विच जाए उसे एक मार्गी स्विच कहते हैं। दो मार्गी स्विच जो दो मार्ग में जाए उसे दो मार्गी स्विच कहते हैं। ये देखो आपकी ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपके और इम्पॉर्टेंट नहीं है। हम जो इम्पॉर्टेंट होगा वही आपको हाँ देखो, अब आपके फ्यूज बोर्ड के जो प्रतीक हैं आप इन्हें देख सकते हैं। आपके फ्यूज बोर्ड से रिलेटेड जो भी चीज़ प्रतीक हैं, जैसे आप मुख्य फ्यूज बोर्ड स्विच सहित यानी कोई बोर्ड का है, मुख्य फ्यूज बोर्ड है तो आप उसे इस प्रकार बनाएंगे। मुख्य फ्यूज बोर्ड स्विच सहित आप इस प्रकार जिस प्रकार देख सकते हैं किस प्रकार आप बना है। मुख्य वितरण स्विच आप देख सकते हैं इस प्रकार बनाना है। मुख्य फ्यूज बोर्ड सहित मुख्य वितरण स्विच बोर्ड और मुख्य वितरण बोर्ड सहित स्विच, इस प्रकार ये सब चीज़ें आपको देख लेनी है। ज़्यादा कुछ नहीं है, बस यही मेन चीज़ इम्पॉर्टेंट था। अब आपको ये देखो, ये भी इम्पॉर्टेंट आ जाता है कि परिपथों का बहुलाइन डायग्राम क्या है। जैसे एक तार परिपथ तो एक लाइन बनाना, दो तार परिपथ तो दो लाइन बनाना, तीन तार परिपथ खंड तो तीन तार, चार परिपथ में चार तार, एक तार परिपथ खंड एक तार परिपथ खंड यानी परिपथों में एकल लाइन प्रदर्शन करना है। अब प्रदर्शित कर रहे हैं कि आप एक लाइन है, प्रदर्शित मतलब एकल सिंगल लाइन डायग्राम बनाना है। अब देखो एक तार परिपथ यानी एक तार आपकी बन गई है, मतलब एक तार आपकी बन गई।
अब जो है आप ऐसे भी कर सकते हैं कि एक तार हमारी गई है, अब आपको 2 तार परिपथ बनाना है तो आप इसी में 2 बार खींच दीजिए, मतलब सिंगल लाइन डायग्राम बनाना है। आपको 3 है तो 3 भी खींच दीजिए। अगर लेकिन 3 से ज़्यादा हो गई, 4 लाइन हो गई, तो आप 4 यहाँ लिख देंगे कि भैया अब 4 है, ये 3 नहीं बनाएंगे, आप एक लाइन ऐसे बना दिए, ऐसे करके ऐसे यहाँ 4 लिख दीजिए। अब ज़्यादा और आपको यहाँ कुछ नहीं लाएंगे। यन तार परिपथ में आप यहाँ यन बना दीजिए, यानी कितनी भी हो सकती हैं, समझ सकते हैं आप। तो हम आपकी यहाँ तक की बात कर दिए। छत या पंखा में इस प्रकार, ब्रैकेट या दीवार पंखा में देख सकते हैं, पंखा रेगुलेटर में इस प्रकार। तो आपने इनको सब देख लिया, हम आपको इसका पीडीएफ दे देंगे, आप इन सब चीज़ों को देख लीजिए। या मतलब ये आपको देखो याद नहीं होगी, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको दिक्कत होगा। बाकी इसकी जो ट्रिकें हैं हम इसको आपको बाद में बता देंगे कि किस प्रकार ट्रिकें हैं। ट्रिक जो होती है वो मेन की ही हम लोग बनाए थे, वही आपको बता देंगे। तो आई होप आप समझे होंगे। आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाइए, आपका सिलेबस कंप्लीट करवा दिया जाएगा। और आपका देखो ये वीडियो हो गया, इसका एक वीडियो और लाएंगे जो हम आपको ट्रिक से बताएंगे कि ट्रिक से आप कैसे बना सकते हैं, ट्रिक से आप कैसे बना सकते हैं। और उसमें मेन आपके 25 होंगे, केवल 25 होंगे, जिसको आप देख करके समझ सकेंगे और बना सकेंगे। इसके बाद हम आपको वायरिंग किस प्रकार की जाती है, वायरिंग के टाइप्स क्या होते हैं, यानी पूरा कंप्लीट सिलेबस 15-20 दिन का सिलेबस है, पूरा करवा देंगे। टेंशन लेने की बात नहीं है। आई होप आप समझे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दें। जय हिंद।